मथुरा की यात्रा के लिए, क्योंकि भाई मेरा बहुत मन था मथुरा जाने का। तो भाई हमें जाना था कृष्ण जन्मभूमि, लेकिन रास्ता थोड़ा लंबा था, तो भाई बच्चे साथ थे तो हमने सोचा बीच में रुकते रुकते जाएंगे। तो भाई हम रुके एक्सप्रेस वे पे एक रेस्टोरेंट में। तो भाई काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा था। तो वहाँ एक जो घटना हमारे साथ हुई, भाई वहाँ एक मेरे हस्बैंड को फॉरेनर मिल गई। वो उनसे बातें करने लगे। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में मुझे भी अच्छा He लगा। also married there. Have I been there? Sorry, he's in an IT company. Oh, in your country. Yeah. Yeah, okay. Yeah. Definitely if you're going to visit, wait till he's Trump's out. The cornerstone of the USA. Trump is saying, Is Colorado, what's that? Trump is saying that Canada will be the next 51 state Oh, of yeah. USA. Yeah, maybe. It was nice meeting you. भाई उसके बाद हम रेस्टोरेंट के बाहर आए और भाई फिर निकल लिए अपनी जन्मभूमि की यात्रा पर कंटिन्यू। ठीक है भाई, अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं रेस्टोरेंट से, क्योंकि काफ़ी हमने रिलैक्स कर लिया है और मैंने सोचा कि भाई काफ़ी टाइम हो जाएगा चला। तो भाई हाईवे से होते हुए हम आगे की तरफ बढ़े। भाई चारों तरफ बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर व्यू था। तो भाई हम अपनी जो जर्नी थी मथुरा की उसे कंप्लीट कर कर हम पहुँचे भाई मथुरा। भाई गाड़ी से उतरते ही हमें एक छोटा बच्चा मिला जो सबके माथे पर टीके लगा रहा था, राधा कृष्णा हरे रामा के। और इस बच्चे की खासियत थी कि किसी से भी पैसे नहीं ले रहा था। भाई बड़ी श्रद्धा भाव से अपना काम कर रहा था, अपना डिब्बा लिए जो भी इसे दिख रहा था उसकी तरफ जा रहा था और टीके लगाकर पता है पैसे किसी से नहीं मांग रहा था। ये बोला था भाई जिसकी जो इच्छा हो वो दे दो। भाई इसका श्रद्धा भाव हमें बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह पहले तो हमें मेरी बेटी को उसने इस तरह से टीके लगाए, फिर उसके बाद उसने उत्कर्ष को भी इसी तरह से। लड़कियों के लिए बनेगा, लड़कियों के बनता है। कितने पैसे लेगा इसके? अपना कुर्ती देता है ये, हैं? अपना कुर्ती इसके लगाते हैं चंदन भगवान के नाम से। भाई ये बच्चा जो है ना बड़ी प्रेम से अपना काम कर रहा था। भाई इसे देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर इसने ना दोनों बच्चों का तिलक लगाने के बाद मेरे पति को भी ऐसे ही बहुत सुंदर सा तिलक लगाया। भाई वो बहुत खुश थे क्योंकि वो थोड़ा पूजा पाठ करने वाले इंसान हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद नंबर आया मेरा। भाई उसने भी मुझे बहुत सुंदर से टीका लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई मुझे बड़ी खुशी मिल रही थी क्योंकि इस तरह से मैंने पहली बार कहीं बाहर जाकर तिलक लगवाया था। भाई हम आ चुके हैं मथुरा और जो मेरा एक ख्वाब था भाई मथुरा आने का आज पूरा हो गया, क्योंकि उम्मीद नहीं की थी कि कान्हा जी मुझे इतनी जल्दी मथुरा बुला लेंगे। तो भाई आज मन बहुत खुश है, मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। देखिए भाई कितना सुंदर है। एक लोग गाइस इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। भाई हम आ चुके हैं कृष्ण कारागार। तो भाई हम पहुंच गए हैं कृष्ण जन्मभूमि। है वही जन्मभूमि है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ भी बहुत भीड़ है। भाई आप जानते हैं कि किसी भी मंदिर में कोई भी सामान ले जाने की अनुमति नहीं होती, तो भाई इस मंदिर का भी यही नियम था। तो देखिए सब अपना सामान जमा कर रहे हैं और हम भी अपना सामान जमा करके बाहर आ चुके हैं। अब मैं कर रही थी अपने पति का इंतज़ार, क्योंकि भाई वो गए थे गाड़ी पार्क कर। भाई हम यहाँ आ तो गए हैं कारागार पे, लेकिन एक रीज़न है कि अंदर मोबाइल और कैमरा आप नहीं ले जा सकते। तो भाई इतना ही काफ़ी है कि मथुरा आ चुके हैं, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ठीक है भाई, यही अच्छा है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पे और हम कर रहे हैं
पतिदेव का इंतजार, जो गाड़ी पार्किंग में लगाने गए। तो भाई हम मेरे पति का इंतजार कर कर के थक गए हैं, क्योंकि उन्होंने ना गाड़ी पार्क करने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगा दिया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई कितना वेट करना पड़ेगा। हम इंतज़ार कर कर के परेशान हो गए हैं। बहुत देर हो गई, पार्किंग में गाड़ी लगाने गए थे, अभी तक नहीं आए हैं। अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं भाई कब आए। तो भाई अब हम दर्शन कर कर वापस आ चुके हैं। तो भाई मुझे बाहर बहुत सुंदर सुंदर बच्चों के कपड़ों की दुकान दिखाई दी, तो मैंने बेटी के लिए भाई थोड़ी शॉपिंग की और अब हम वापस। तो भाई अब हम निकल चुके हैं, शाम के तकरीबन 5:30 बज चुके हैं। चलो भाई इतने सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल जी हैं यहाँ, मन कर रहा है कि भाई ले लूँ, पर अभी वृंदावन भी जाना है, तो अभी तो स्टार्टिंग है, देखिए आगे आगे और कहाँ कहाँ के दर्शन होते हैं। ठीक है, ये है भाई कारागार के सामने एक कुंड बना हुआ है, देखो मंदिर जा रहा है। कितना सुंदर कुंड है भाई, बहुत सुंदर है, बट इसमें चारों तरफ जो गेट है वो बंद किए हुए हैं। भाई कहते हैं ये वही कुंड है जिसमें भगवान कृष्ण के पोतड़े धुले थे। तो भाई अब हम वापस चल चुके हैं और वापस जाते हुए हमें रास्ते में क्या दिखाई, भाई हमारी नज़र पड़ती है मथुरा के पेड़ों की दुकान पर। तो भाई हम पहुंच गए हैं पेड़े वाले की दुकान पे, पेड़े बना रहे हैं। भाई पतिदेव ने पेड़ों के साथ साथ लस्सी भी पी। मैंने कैसी लगी लस्सी? तो भाई अब हम पेड़े लेकर शॉप से निकल चुके हैं, क्योंकि भाई मथुरा आए और पेड़े न लिए तो भाई कुछ नहीं लिया। तो भाई हम पेड़े लेकर निकले। तो भाई आगे हमने जो एक दृश्य देखा, एक भैया जो पूरी तरह पाइस थे, वो भी मेहनत कर रहे थे, मतलब टीका राधा कृष्ण का टीका लगा रहे थे और इसके बदले ही पैसे ले रहे थे। भाई कुछ नहीं ले रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। और ये भैया कहते हैं कान्हा जी की माखन की मटकी। भाई उससे आगे निकले तो भैया हमें एक गाइड भैया मिले, उन्होंने कहा कि मैं आपको गोकुल ले जाता हूँ। भैया इतने अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें। मेरे सिर पर रख दो, मेरा कल्याण हो जाएगा। तो उस भूमि का दर्शन होता है गोकुल में। नहीं तो जो ब्रज भूमि है ना, वो 84 कोस है, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। 84 कोस का मतलब है 252 किलोमीटर है पूरा मथुरा। जो गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, रावल, भांडीवन। भैया गोकुल में प्रवेश हुए तो ये माता रानी की बहुत सुंदर प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। भैया अब हम पहुंच चुके हैं गोकुल में, ठीक है, जहां भगवान वासुदेव जी जन्म के पश्चात कृष्ण को छोड़कर गए थे ताकि उनका पालन पोषण हो सके। तो देखो भाई रात हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं गोकुल में, ठीक है। भाई ये है गोकुल की गलियां, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। उनके बचपन से जुड़ी छोटी छोटी यादें यहाँ आज भी आपको देखने। तो भाई आज हम आ पहुँचे हैं नंद बाबा की गौशाला में, जो बिल्कुल मंदिर से लगी हुई है। और मान्यता यह है कि इन गायों के माखन से ही आज भी प्रभु श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। भाई ये मुन्ना गेट पर बंधा हुआ था, भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई उससे आगे हम पहुंचे मंदिर परिसर के बाहर, जहां हमें जूते चप्पल उतारनी थी और साथ ही साथ यहाँ पर हमें फूलों का प्रसाद मिला था, अर्थात फूल मिल रहे थे जिसको हमें भगवान कृष्ण पर चढ़ाना था। तो भाई बेटी ने और मैंने दोनों ने पुष्प लिए और भाई हम मंदिर की तरफ चल दिए। अब देखते हैं यहाँ का मेन। भाई ये है नंद भवन का गेट, मुख्य द्वार, अर्थात यही वो मंदिर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ था, अर्थात ये है नंद महल। तो भाई हमने मंदिर में अंदर एंट्री की
जैसे बच्चे और मेरे पति भाई अंदर एंट्री कर रहे हैं। आपको पता है मंदिर में कहीं भी मोबाइल अलाउ नहीं होता है, फिर भी हम आपको कोशिश करेंगे अगर थोड़ा बहुत भाई अंदर परिसर का थोड़ा सी झलक। ये है देखिए, बहुत ही सुंदर है, गोपियाँ राधाएँ, बहुत ही प्यारा, हर तरफ बस प्रभु का गुणगान हो रहा है भाई, बहुत अच्छा। मंदिर से बाहर जब की तरफ हम आए तो वहाँ हमें दिखाई दिया पूतना वध से जुड़ी हुई एक सुंदर प्रतिमा। देखिए किस तरह से जो पूतना की है वो प्रतिमा बनाई हुई है और प्रभु श्री कृष्ण उनका स्तनपान कर रहे हैं, अर्थात उन्हें मोक्ष दिला रहे हैं भाई। बहुत ही आनंद आ गया। फिर भाई हम वहाँ से ये मंदिर का दृश्य देखते हुए भाई हम वापस आ पहुँचे वृंदावन। और ये है भैया 4 धाम मंदिर का दृश्य। भाई भूख बहुत लगी थी, फिर हम हीरा स्वीट्स पर पहुंचे, वहाँ हमने डिनर किया। उसके बाद भाई जो हमने होटल में कमरा लिया हम वहाँ पहुंचे। फिर भाई हमारे अगले भाई उसके बाद हम प्रेम मंदिर पहुंचे। और प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल की तो आप हमारी फुल वीडियो देख ही चुके होंगे, अगर नहीं देखी है तो लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं प्रेम मंदिर की फुल वीडियो। भाई उसके बाद हम पहुंचे इस्कॉन टेम्पल में। आपको पता है इस्कॉन टेम्पल जो है जब के लिए प्रसिद्ध है, तो वो इस्कॉन टेम्पल भी बहुत अच्छा था। इसकी भी वीडियो आप हमारे उसी प्रेम मंदिर इस्कॉन टेम्पल की सेम वीडियो में आप जाकर फुल वीडियो देख सकते हैं। अभी जो ये गए हैं चप्पल जूते जमा करने गए हैं। भाई जैसा आपको पता है सभी तीर्थ स्थानों पर बहुत भीड़ होती है। देखो भाई इस्कॉन टेम्पल में भी बहुत भीड़ थी, तो हमने जल्दी से वहाँ के जो दर्शन थे अपने प्रभु के दर्शन किए और उसके बाद भाई हम निकल गए निधिवन की तरफ। राधे राधे। और अब हम आ गए हैं निधिवन। अब हम निधिवन में भाई दोपहर का टाइम है 1 बजे और अब हम निधिवन जाने के लिए तैयार है, मतलब आ चुके हैं निधिवन में। ये है भैया भाई निधिवन में भी बहुत भीड़ थी श्रद्धालुओं की, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा। भाई निधिवन में इतनी भीड़ है, हमने आज तक कहीं इतनी भीड़ नहीं देखी। निधिवन में बहुत भीड़ है। निधिवन जो है वो ऊपर से कवर कर दिया है ताकि भाई श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। भाई जगह जगह आपको तुलसी माता के रूप में जो गोपियाँ हैं उनके हमें दर्शन होते हैं। भाई बहुत ही मनोरम दृश्य रहता है। रख दे। भाई निधिवन का जो रास्ता बनाया गया है उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर राधा रानी के छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं जो भी आकर्षण का केंद्र है। भाई वृंदावन का जो निधिवन है ना काफी अच्छा है। भाई ये बताया जाता है कि ये जो तुलसी माताएं हैं ये वही गोपियां हैं जो कृष्ण राधा के साथ रास किया करती थी। भाई बहुत ही मनोरम दृश्य, और आप हर एक पेड़ को अगर आप देखेंगे तो ऐसी आकृतियाँ दिखाई देंगी भाई, बहुत सुंदर। भाई जब आप गुफा के बीच में पहुंचेंगे मध्य में, तो आपको जो रास्ता बनाया सॉरी उसके मध्य में पहुंचेंगे तो ऐसी बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं सरस्वती देवी की और भी जो देवी है उनकी दिखाई देंगी। उसके बाद भैया यहाँ आपको एक झाड़ा लगता है माता रानी के नाम से, राधा रानी के नाम से। देखिए कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएँ जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। भाई बहुत ही मनोरम दृश्य है। और ये देखिए ये वही गोपियाँ हैं जो कृष्ण के साथ रास किया करती थी। भाई बहुत ही अच्छा लगता है ये देखिए। और दूसरा ये है कि यहाँ इतनी फैसिलिटी हो गई है कि अब आपको थोड़ा धूप से बचने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मतलब धूप से बचने का इंतज़ाम जो है वो गवर्नमेंट ने कर। हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं पतित पावन यमुना मैया पर, देखिए जहाँ श्री कृष्ण भगवान जी ने शेषनाग का वध किया था। ये देखो तो भैया बच्चों ने भी नाव में बैठने की जिद की, तो भैया पतिदेव ने इजाज़त दे दी, तो भैया हम भी नाव में बैठ गए और हम भी यमुना मैया के दर्शन करने लगे। भाई इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हमारे साथ जो दुर्घटना घटी वो ये थी कि भैया जिस बोट में हम बैठे थे ना उसमें ऐसा लाउड म्यूज़िक चल रहा था, मैं सुना नहीं सकती, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा।
हमें लग ही नहीं रहा था कि हम किसी मतलब पावन तीर्थ पे आए हैं, ऐसा लग रहा था कि कहीं शादी में आए। बट ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हस्बैंड साथ थे, बच्चे साथ थे और भाई चारों तरफ यमुना मैया में हम घूम रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखकर। यमुना मैया के साथ साथ गंगा मैया का भी अनुभव हो रहा था क्योंकि और भी जो भक्त जन थे वो सभी यमुना मैया के दर्शन कर रहे थे और बोटिंग कर रहे थे और साथ ही साथ चारों तरफ जो है राधे राधे के नारे गूंज रहे थे। भाई बड़ा ही मनोरम दृश्य था। मैं सभी भक्त जनों से कहूँगी अगर वो वृंदावन आते हैं तो इस यमुना मैया के भैया दर्शन जरूर करेंगे। वही यमुना मैया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध करके उसे मोक्ष की प्राप्ति दी थी। तो भैया बड़ा ही मनोरम लगता है। ऐसा लगता है कि आप इतने अच्छे पावन तीर्थ स्थान पर आए हैं जो आदित्य है। तो भाई इतना प्यारा लग रहा था। आप देख सकते हैं चारों तरफ से जब बोटें गुजरती हैं और वो राधे राधे के नारे लगाती हैं तो ऐसा लगता है कि भाई मानव जीवन में जो सत्य की प्राप्ति है, सुकून की प्राप्ति है, आपको यहीं हो जाएगी, आपको यहीं मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भाई बहुत अच्छा लगता है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है भाई वृंदावन आए तो यमुना मैया के दर्शन जरूर करें। आप भी आनंदित होंगे और आपको जीवन में बहुत। भाई जब हमारा यमुना दर्शन कंप्लीट हुआ तो भैया फिर हम पहुंचे वृंदावन की। यहाँ की मिट्टी वृंदावन की मिट्टी है बेटा ये। हाँ 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 बाद में लेंगे आते टाइम। चलो भाई फिर हम पहुंचे बांके बिहारी मंदिर में और आप विश्वास नहीं करोगे जितनी भीड़ अब तक हमने फेस की थी उससे दोगुनी भीड़ आपको बांके बिहारी के मंदिर के प्रवेश द्वार पर मिलेगी क्योंकि इस मंदिर का खुलने का जो टाइम होता है शाम 5 बजे होता है। तो भाई भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो भैया वहाँ से भी हमने दर्शन किए और भाई वापस चल दिए। फिर जो हमारे साथ गाइड भैया थे भाई वो हमें वृंदावन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगे। तो क्या है भैया वृंदावन में? वृंदावन एक गार्डन है बहन। पहले तो पूरा वृंदावन ही गार्डन था, लेकिन जब लाखों भक्त लोग दर्शन करने आते हैं तो जिसको ब्रज का महत्व मालूम पड़ा तो बोले कोई जैसे कि मुंबई का आदमी हो और आपकी तरफ में कोई जमीन लेना चाहे तो वहाँ के डीएम एसडीएम जिनको भी मालूम पड़ेगी, तहसीलदार वगैरह को, तो वो ये तो पूछ सकते हैं बोले आप मुंबई जैसी सिटी को छोड़ करके यहाँ पर क्यों बसना चाहते हैं। तो बोले वैसे कोई जमीन देता नहीं यहाँ पर कि यहाँ की जमीन इतनी कॉस्टली है बहन। भगवान की कण कण में भगवान का वास है तो एक आदमी जमीन नहीं बेचता। लेकिन किसी ने यो कह दिया भैया हम आश्रम बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, तो फिर यहाँ के लोग इतने दयालु भी हैं बोले बेचे देते हैं जमीन। तो इस तरीके से वृंदावन को बसाया गया है बहन। वृंदावन में तो सारे तो मतलब ये जो गुरुजी है वो बस सारे गुरुजी वृंदावन में और मंदिर बहुत ज्यादा है। हमारे गोकुल में एक गुरुजी है सिर्फ, वैसे 2-3 गुरु होंगे लेकिन एक गुरु का नाम सबसे फेमस चलता है। उनका नाम है गुरु शरणानंद जी महाराज। खुद का हेलीकॉप्टर है उनके पास में और उनके आश्रम में जब सुबह शाम दोनों टाइम आरती होता है ना तो हाथी अपनी सूर से आरती करता है भगवान का। हजारों गाय, हिरण, मोर, बतख सब देखने को मिलता है। तो ब्रज का दर्शन होता है। ब्रज में एक गार्डन बना हुआ है जिसमें छोटे छोटे पौधे मतलब कि बड़े पेड़ को छोड़ करके छोटे छोटे पौधे, तुलसी वन के पत्ते और पौधे लगे हुए हैं। तो बताते हैं कि लोग रात में घूम रहा है तो चलो भाई आज का हमारा जो मथुरा वृंदावन व्लॉग था वो तो कंप्लीट हुआ। चलो ये बात तो हो गई व्लॉग की। बट आज आपको मैं अपनी लाइफ की एक रियलिटी बताती हूँ, सच्चाई बताती हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे भाई मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे लेकिन मैं कभी मथुरा वृंदावन नहीं गई थी। तो मुझे बहुत दुख होता था। तो जो लोग कहते हैं ना भगवान नहीं होता, उन्हें आज मैं बताती हूँ कि भगवान होता है। बस आप एक बार श्रद्धा से पुकारो। भाई वृंदावन जाने से 3 दिन पहले ऐसे ही एक दीदी आई तो मैं उनसे रोकर बोलने लगी कि पता नहीं भगवान तो मुझसे नाराज़ हैं, वो मुझे कभी मथुरा वृंदावन नहीं बुलाते। भाई भगवान की ऐसी कृपा हुई कान्हा जी की कि उन्हें मेरी जो पुकार थी वो सुनाई दी। और मैं कहती मात्र तीसरे दिन, मात्र कोई 6-7 दिन, मात्र तीसरे दिन कान्हा जी ने मुझे मथुरा वृंदावन बुला लिया। ऐसे ही सैटरडे का दिन था, बैठे हुए थे, सुबह का घर का काम कर रही थी। पतिदेव बोले भाई मथुरा वृंदावन चलना है। मैंने कहा आप मजाक कर रहे हो? कह रहे नहीं। बोले नहीं मैं सही कह रहा हूँ। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि भाई ऐसा पहली बार हुआ था 10 साल में कि मेरे पति सामने से कहीं बोले और वो भी मथुरा वृंदावन के लिए। भाई मैं कह रही हूँ मन जो है ना खुशी से वो भर चुका था।
भाई इतना अंदर से रोना भी आ रहा था और खुशी भी हो रही थी कि मैंने भगवान को सच्चे मन से पुकारा। भाई उन्होंने सच्चे मन से मेरी पुकार सुनी और मुझे मात्र 3 दिन के अंदर उन्होंने मथुरा वृंदावन बुला लिया। तो भाई आज का हमारा व्लॉग मेरी इस भावना के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।